नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी हमारे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए लेके आया है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, जहां आप आकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर जो एडुकेटर्स मिलेंगे, यहाँ पवन वाघ सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर शुभम सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर सरस्वती वाघ मैम पढ़ा रही है, रुबीना मैम पढ़ा रही है, मोक्षित सर पढ़ा रहे हैं और प्रशांत जोशी सर पढ़ा रहे हैं। आप अगर सभी के बारे में देखें तो हर किसी का अपना अपना एक स्पेशलिटी है। आप देख सकते हैं कि पवन वाघ सर का 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रशांत जोशी सर 17 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं। शुभम झा सर एक मेमोरी कोच है और साथ ही में मोक्षित मेहता सर ये फाउंडर टीम के मेंबर हैं। साथ ही में रुबीना मैम जो है यहाँ पर आपको अलग अलग जो लेक्चर देती है, उनकी मदद से आप अपनी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनको भी 8 साल का अनुभव है और मराठी के लिए, साइंस के लिए रुबीना मैम है और मराठी के लिए सरस्वती वाघ मैम है, जो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जो क्लासेस हमारी होती है, अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस होती है। अभी आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, सारी की सारी स्पेशल क्लासेस फ्री होती है। बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड टिप्स टू क्रैक द एग्ज़ाम, यहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ मिलती है, टिप्स मिलती है, जिससे आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, डेली क्विज़र्स होते हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको आपका देखने को मिलता है और लीडर बोर्ड की मदद से आप अपना परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको हर क्लास, हर कोर्स में। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाते हैं, आप महाराष्ट्र बोर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप जितने लोगों की क्लास चाहो उतनी देख सकते हो। साथ ही में लाइव क्लासेस जो होती है महाराष्ट्र के टॉप एडुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए होते हैं और बहुत बढ़िया बैचेस आपके लिए फ्रेम की जाती है। प्रैक्टिस यहाँ पर टैब आपके लिए अवेलेबल है, रिवीजन किया जाता है, क्रैश कोर्सेज आपके लिए आ रहे हैं और सभी लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है। आपको जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है वो आगे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि आप कहाँ पर है, कितना पीछे है, कितना आगे है, और नोट्स और स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको PDF के फॉर्म में मिल जाता है। दोस्तों अगर आप नए हैं और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप PW जो कोड है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप देखें तो सिर्फ 250 रुपये, सिर्फ 250 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, और यही राइट टाइम है अपनी पढ़ाई शुरू करने का। ऑल दी बेस्ट, आइए पढ़िए, लेट्स क्रैक इट। दोस्तों आप सभी का पवन वाघ एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं की पुस्तक हिंदी लोक भारती, जिसमें हम आज देखने वाले हैं एक कविता। कविता का नाम है निर्माणों के पावन युग में, और इस कविता के कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस कविता के माध्यम से हमें जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बताने का प्रयास किया है, और किस तरह से हम निर्माणों का निर्माण करेंगे पावन युग में। लेकिन ये सारे करते समय जो हमारा चरित्र है, जो गरिमा है चरित्र की, वो हमें नहीं भूलनी है। अब हम देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के बारे में। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में हुआ तथा इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 में दिल्ली में भारतीय अनुसंधान केंद्र वहां पर हुई। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी रहे। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह है, कुछ लेख है, कुछ भाषण है, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान आदि गद्य रचनाएं हैं। दोस्तों प्रस्तुत पद्य में क्या दिया हुआ है वो हम देखेंगे। कविता
रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। कविता से हमें आनंद मिलता है, इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। कविता पठन करते समय हमारे सम्मुख कुछ दृश्य बताए जाते हैं, एक अनुभूति, हमें उसका आभास होता है उस दृश्य का। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, नूतन का अर्थ होता है नया, और अनुसंधान अर्थात खोज, जांच पड़ताल, नई खोज, नई जांच करते समय हमें संस्कृति के सम्मान में जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। निरंतर खोज होती रहेगी, लेकिन इसके साथ चरित्र का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं कविता निर्माणों के पावन युग में। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। देखिए दोस्तों, यहां पर कुछ नए शब्द है, अर्थात शब्दार्थ है। निर्माण, निर्माण करता है रचना। हमें रचना करते समय पावन अर्थात पवित्र, पवित्र और युग इतिहास का कालमान। हम नए सृजन का निर्माण करेंगे, नई रचना करेंगे, लेकिन इसमें हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो हम देखते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। चरित्र अर्थात आचरण। हम जो नया कर रहे हैं, जो निर्माण कर रहे हैं, उसमें हमारा जो कर्तव्य है उसे नहीं भूलना है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। हमारा एकमात्र उद्देश्य अच्छे चरित्र का निर्माण करना, हमें उसे बिल्कुल नहीं भूलना है। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना अर्थात खुदगर्जी, और वसुधा अर्थात पृथ्वी, और कल्याण का अर्थ होता है भलाई। हम यह निर्माण कर रहे हैं, इसमें हमें वसुधा का कल्याण, पृथ्वी का कल्याण अर्थात विश्व का कल्याण करना है, उसे नहीं भूलना है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगा सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगा सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। अगम का अर्थ होता है अपार, अगाध अर्थात अथाह, बहुत सारा। सिंधु, सिंधु का अर्थ दिया है यहां पर समुद्र अर्थात सागर। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। यह जो समुद्र है अर्थात जीवन संघर्षों का जो समुद्र है वो अगाध है, उसका कोई पार नहीं है। जहां तक नजर जाए वहां तक हमें वो दिखाई दे रहा है, बहुत लंबा है। अब इसमें किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जो हमारा साहस है, जो शक्ति है, धैर्य है, मझधार, मझधार का अर्थ होता है लहरों के बीचों बीच, और साहस का अर्थ होता है हिम्मत। जो हमारी साहस है, हिम्मत है, और मझधारों में हम बीचों बीच डूबने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा जो संघर्ष का सागर है वो अथांग है, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, अपार है। जहां तक हमारी नजर जाए वहां तक हमें संघर्ष ही संघर्ष दिखाई दे रहा है, और ऐसा संघर्ष मानो एक समुद्र वहां पर है, संघर्षों का समुद्र है, और उसमें हमें उसे पार करना है। मझधारों में हमारी हिम्मत को, हमारे साहस को हमें डूबने नहीं देना है। इसलिए कवि कहते हैं, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जटिल, जटिल का अर्थ होता है पेचीदा, दुर्लभ, कठिन, कठिन है,
और सुलझाना का अर्थ उलझन या जटिलता को दूर करना। नूतन का अर्थ होता है नया। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। अनुसंधान यानी खोज जांच पड़ताल। जो पेचीदा जटिल समस्या है, जो अनुसंधान है, जो जांच पड़ताल हमें करनी है, उसे हमें भूलना नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिए हमें निरंतर नूतन अनुसंधान करते रहना चाहिए। तभी हमारे संघर्षों का समुद्र पार होगा, तभी संघर्षों का सागर पार होगा, तभी हमारी हिम्मत और साहस मझधारों में नहीं रुकेगी और हमें उसे रुकने भी नहीं देना है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। झंकार सुनिए आपने, झनझन आवाज आती है, वो तार के बिना नहीं बच सकती। वीणा में जो तार लगी हुई होती है, जब तार को छेड़े तो ही झंकार सुनाई देगी, बिना तार की झंकार सुनाई नहीं देती। शील विनय, शील का अर्थ होता है विदा, चाल ढल अर्थात अच्छा चरित्र, और विनय अर्थात नम्रता। आदर्श अर्थात अनुकरणीय वस्तु, और श्रेष्ठता का अर्थ होता है उत्तमता। दोस्तों, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता का तार बिना झंकार नहीं है। मनुष्य का जीवन उत्कर्ष चरम सीमा पर पहुंचने के लिए उसमें इन गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। यदि झंकार के लिए तार की आवश्यकता है, उसी तरह शिक्षा में यदि शील नहीं है, विनय नहीं है, आदर्श नहीं है, तो वो शिक्षा भी उस काम की नहीं है। उस शिक्षा में इन गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। कीर्ति का अर्थ होगा यश, शोभा और चमक। कौमुदी का अर्थ होता है चांदनी, और गरिमा का अर्थ होता है महत्व अर्थात महिमा। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। मनुष्य ऊंचाई पर जा रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, निरंतर प्रगति हो रही है, इतनी चमक उसमें आ गई है जिस तरह से चांदनी को चमक होती है। लेकिन जो संस्कृति की महिमा है, संस्कृति की गरिमा है, वो हमें नहीं भूलना है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। अपनी जो महिमा है, उस महिमा में संस्कृति की महिमा को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारी संस्कृति क्या है, हमारा आदर्श क्या है, हमारी नैतिकता क्या है, हमारा शील क्या है, हमारा चरित्र क्या है, हमारा आदर्श क्या है। कितनी ही हम प्रगति कर लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन प्रगति के बीच में हमें स्वयं को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यही कवि हमसे कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। आविष्कार, नया सृजन, कृति करना अर्थात कोई अच्छा काम करना। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कार हो रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस आविष्कार में यदि मानव का, मनुष्य का प्रेम नहीं है, तो उस आविष्कार का क्या अर्थ है? क्या कहेंगे हम उस आविष्कार को? इसलिए हमें आविष्कार करते समय जो हम कृति कर रहे हैं, उस कृति का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए मानव कल्याण, मानव का प्रेम, मानव का प्यार। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। हम यदि प्रगति कर रहे हैं और उस प्रगति में विज्ञान की साथ है, और उस प्रगति में
प्राणी का कल्याण नहीं है, उपकार अर्थात उसकी भलाई नहीं है, तो उस विज्ञान का हमें कोई उपयोग नहीं होगा। भौतिकता के उत्तानों में जीवन का उत्तान न भूले। भौतिक सुखों के पीछे भाग रहा है मनुष्य, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐशोआराम चाहिए, अच्छा है। उत्थान का अर्थ होता है प्रगति करना, उन्नति करना। अब भौतिकता की जो गरिमा बढ़ रही है, महिमा बढ़ रही है, भौतिकता की जो उन्नति हो रही है, उसके भीतर जीवन का उत्थान न भूलना चाहिए। जीवन की जो महिमा है, जीवन की जो गरिमा है, वह हमें नहीं भूलनी है। आविष्कारों की कृति में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, क्योंकि भौतिकता की जो उन्नति है, उस उन्नति में हमारा जीवन का जो लक्ष्य है, उसे हमें नहीं भूलना है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमारे सामने एक प्रेरणा रखी है कि किस तरह से मनुष्य ने नए का स्वीकार करना है, अनुसंधान करना है, प्रगति करनी है, जांच करनी है, पड़ताल करनी है, लेकिन वह कैसे होनी चाहिए? मानव कल्याण के लिए। विज्ञान का साथ किस लिए चाहिए? मानव कल्याण के लिए। और मानव कल्याण के लिए ही हमारा सारा कार्य होना चाहिए। दोस्तों, इस कविता को हम फिर एक बार पढ़ेंगे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगा सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता का, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। दोस्तों, आशा करता हूं आपको निर्माणों के पावन युग में इस कविता का भावार्थ पूरी तरह से ध्यान में आ गया होगा। उसमें आए हुए कठिन शब्द अर्थात नए शब्द आप लोगों को ध्यान में आ गए होंगे। कृपया इसे पवन वाक एकेडमिक यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।